प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख मंजीत कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने 2016 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रवक्ता संस्कृत में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। आइए मंजीत जी से इनकी सफलता के बारे में जानते हैं। मंजीत जी, सबसे पहले तो आपकी इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मंजीत जी, आपको ये सूचना कहाँ से मिली कि आपका प्रवक्ता में अंतिम रूप से चयन हो गया है? गुरु जी, सबको सबसे पहले हमारा प्रणाम, नमस्ते। जी। और सबसे पहले तो सूचना मिली जो है, हम खेत में थे तो दोस्तों के द्वारा, जैसे प्रफुल्ल रावत हैं, दीपचंद चौरसिया हैं और हमारे राहुल चौरसिया। हाँ, ये सब हमारी कोचिंग के अपनी ही कोचिंग के है, सबका हुआ भी है। कोचिंग के सदस्यों के द्वारा, मित्रों के द्वारा ही जानकारी मिली, रिजल्ट आ गया और हमारे भेज भी दिया गया। हमें रोल नंबर भी नहीं पता था, तो पैनल में नाम भी अब देने लगता है जी। उसके द्वारा हमें पता चला और बहुत खुशी हुई कि हमारा प्रवक्ता में माध्यमिक उसमें बेसिक शिक्षा में पहले से ही हमारा हुआ था 69,000 में, 31,277 में। तो जब ये हो गया तो घर वालों को भी बड़ी खुशी हुई, सब लोगों को बताया कि हाँ हो गया है। और अच्छा मंजीत जी, आपका JRF भी हुआ है? हाँ सर, इस समय JRF नेट JRF दोनों हुआ है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से PhD का 2 साल पूरा हो चुका है, अंतिम वर्ष पड़ाव पे चल रहा है। अच्छा, और फिर आपका प्राथमिक शिक्षक में हुआ? हाँ जी सर, 3 नवंबर में हमने कॉलेज में ज्वाइन किया था, जबकि आज 14-15 फरवरी को हमने वहाँ से रिजाइन। और अब आज आपका प्रवक्ता संस्कृत के पद पे आपका हुआ है। जी सर। बच्चों के लिए और खुद के लिए जानना चाहते हैं आपकी इन बड़ी बड़ी सफलताओं में RK इंस्टीट्यूट परिवार का क्या योगदान रहा है? बहुत बड़ा योगदान रहा है गुरुजी RK। मैं सबसे पहले यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब आया पढ़ने के लिए 2015 में। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा देंगे तो दर्शकों। 2015 और 16 बैच मेरा रहा MA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जब मेरा MA कंप्लीट हुआ तब तक हमें नहीं पता था कि नेट JRF का सिलेबस क्या है, कैसे क्या होता है। जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हमने कोचिंग के विषय में सुना था 2, एक RK इंस्टीट्यूट, एक संस्कृत गंगा। फिर हमने कहा कि हमारे दोस्त दीपचंद चौरसिया हैं, उनसे हमारे पार्टनर भी रहे हैं। जी। हमारे पार्टनर, उनसे पूछा कि कौन सी कोचिंग हम पकड़ें। उन्होंने कहा कि देखो, ट्रिकी कम समय में जल्दी सफलता लेना हो तो RK इंस्टीट्यूट, और भाई बृहत और लंबे टाइम के लिए अगर जाना हो तो संस्कृत गंगा। हम कहे ठीक है, हमें कम समय में जल्दी सफलता चाहिए, क्योंकि घर की ऐसी दशा थी कि हमें बहुत प्रेशर में थे। तो हमने RK इंस्टीट्यूट 2016 में ज्वाइन किया। तो यहाँ से हमें गुरुजी के जो पढ़ाने का आइडिया था व्याकरण में, तो बहुत ही एकदम, चाहे जहाँ कभी हमने कारक का पहला टेस्ट दिया था तो 100 में से शायद 97-98 आए थे। जी। तो इस तरह से गुरुजी से हम बहुत ही प्रभावित हुए और हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। संघर्ष को बराबर बनाए रखें तो TGT PGT और इधर नेट JRF PhD सब गुरुजी के पास होता चला जा रहा है, और आज इस मुकाम पहुँचे हैं कि हम एक लेक्चरर के पद पे आसीन है। तो मंजीत जी, कुछ लोग आक्षेप भी लगाते हैं कि सर क्लास में कॉमेडी करते हैं, हास्य परिहास करते हैं। सर ये कॉमेडी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कोई सिस्टम चलाते चलाते वायरस आ जाता है तो उसके लिए एंटीवायरस की आवश्यकता पड़ती है रिफ्रेश करने के लिए जी। उसी प्रकार से गुरुजी के जो हास्य परिहास होता था एंटीवायरस का काम करता था। इससे हम लोग जो थोड़ा सा डिप्रेशन में हो जाते हैं, एकदम फ्री हो जाए, तो फिर से एकदम समझो कि, और जो गुरुजी कहते हैं 75% याद कराने की दावा एकदम सही है। हम अपनी बात बताते हैं, कभी कमरे किताब नहीं खोलते। यहाँ से पढ़ने के बाद डायरेक्ट गुरुजी कहते थे कि वाईफाई ऑन करिए, हॉटस्पॉट डायरेक्ट यहीं से दिमाग में। जो संडे क्लास होती थी वो तो बहुत ही अच्छा, एकदम खुले दिल से जैसे सिनेमा देख रहे हों, बिल्कुल बिना प्रेशर के, एकदम मुक्त रूप से। जो आए तो आए, नहीं आए तो फिर से देखा जाएगा, लेकिन एकदम संडे वाला सबसे बढ़िया दिमाग में जाता था। तो संदीप जी, जो कुछ मैं पूछना चाहता था आपने स्वतः बता दिया और ये सिद्ध कर दिया कि प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता की प्रतिभा भी रखते हैं। कोई व्यक्ति क्या पूछना चाहता है उसको आपने पहले बता कि मेरा कार्य आसान कर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो आगामी परीक्षार्थी हैं, चूँकि आप कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी चाहता है कि कम से कम श्रम में अधिकतम गेन करे। आपकी तरह और लोग भी चाहेंगे। तमाम लोगों के पास तमाम मजबूरियाँ होंगी, कुछ लोगों की शादी होगी, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनके बच्चे होंगे, वो भी प्रगति करना चाहती हैं, कुछ बच्चे होंगे
जो अपने घर के आधार स्तंभ होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। जी। ऐसे इन झंझावातों से कैसे बचें और कैसे आपकी तरह जल्दी से जल्दी सफलता हासिल करें, इस पे कुछ आप अपना अनुभव दें। सबसे पहले कहना यही है, संघर्ष ज़िंदगी है, जीना इसे पड़ेगा, जो जी नहीं सका तो आगे क्या बढ़ेगा। तो मेन चीज़ अपना मुख्य लक्ष्य हमें क्या करना है, सबको साइड में रखते हुए घर पे क्या परेशानियां हैं, हमारी क्या कंडीशन है, हमको वो क्या कह रहे हैं, फला क्या कह रहा है, हम वहाँ जाएंगे इलाहाबाद, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी हो विवाहित हो, कि हम जाएंगे तो हमें वो क्या कहेंगे, और परिवार दुनिया भर की इधर उधर को साइड में रखते हुए अपने मेन लक्ष्य की तरफ। और हमारे गुरुजी जितनी बातें बताते हैं आर.के. सर की, सारी अनुभव सिद्ध है, हमने खुद करके देखा है, कहीं ना कहीं वो लागू होती हैं जी। वो बातें कहीं ना कहीं हर मोड़ पे याद आती हैं कि जैसे इत्मीनान बड़ी चीज़ है। कोई चीज़ जल्दबाजी में करो, ये कहावत भी, जल्दी काम शैतान को होता है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। इसलिए रोड पे चल रहे हो या कहीं भी, मतलब जीवन के सभी भागों में सभी तरह से देखा जाए तो हर तरह से जरूर नहीं पढ़ना ही हमारे लिए मुख्य उद्देश्य है जी। जहाँ पे रहें एकदम नहीं, आपने उस सिद्ध भी कर दिया है कि जिस समय में लोग की बरौनी झड़ जाती है, सफलता नहीं मिलती है, तो आपके एक बाल भी नहीं टूटे हैं और आप प्रवक्ता जैसे पद पे, क्योंकि इसके बाद क्लास 2 का 5400 ग्रेड होता है, 4800 से ज्वाइन करें। घटनाएं स्वयं बोलती मंजीत जी। कम से कम समय में अब गुरुजी का और सब लोगों का ऐसे आशीर्वाद रहेगा तो हायर की वैकेंसी आई हैं, और हमारा PhD भी कम्प्लीट होते ही उसमें हायर में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत गुरुजी भी, और यहाँ पे उपस्थित मतलब यहाँ से जो सिलेक्टेड हो रहे हैं बच्चे भी, कि भाई ट्रिकी कोई चीज़, जैसे मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें फार्मूला अपनाते हैं A+B² बराबर A² + B² + 2AB। तो उसी तरह से संस्कृत भी गा करके, इसके टोन छंद इतने अच्छे लगते हैं, जितने कठिन कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन भाषा, कुछ नहीं है। संस्कृत को गा करके और इसको फार्मूले की तरह अपना करके, कि जैसे शब्द रूप हुआ, धातु रूप हुआ, P1 P1 M1 U1, ये सब, और जो शब्द रूप के हैं, शब्द रूप के क्या है सर, 7 पावर 1 3 पावर 1 4 पावर 1 3 पावर 1 2 पावर, इससे बहुत अच्छा काम, जैसे ट्रिक में दिमाग में याद है, कहीं भी आया फट से अपना फट से लिख लें, उसके बाद काम तुरंत, इससे एक भी गलत होने चांस नहीं रहता। बेटा पढ़ना जो है गायब मत करना। इसलिए जो है हमारा सबसे यही मतलब है कि अनुरोध है कि थोड़ा सा धैर्य से काम, धैर्य के साथ, इत्मीनान बड़ी चीज़ है तो सही बड़ी चीज़ है, इसमें चाहे आप अनुभव करके मंजीत जी, इत्मीनान बड़ी चीज़ है कि लिए मैंने 370 रुपये किताब खरीदा, पढ़ा और उसकी मेन बातें बच्चों को बताई। उनका समय और पैसा दोनों बचा, कुछ बच्चों ने फॉलो किया और आपकी तरह सफल है। हम लोगों ने तो किताब भी नहीं देखा भी नहीं, बस गुरुजी की बातों को बस आजमा के देखा कि इत्मीनान बड़ी चीज़ है। और इंटरव्यू के समय गुरुजी ने जो कहा था वो तो सामने ही आ गया। भाई कहने वाले बहुत लोग हाँ डींग डांग मारते हैं ऐसा वैसा, लेकिन जो भाई मतलब मैं जो आपका सिलेक्शन हुआ, मैं बाल बच्चा, क्योंकि मैडम भी परेशान थी, हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सज्जनता और सिधाई का उसको झेलना पड़े, क्योंकि झेलना उसी को पड़ेगा जिसका काम है। लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की, मैं इसमें कोई कारक नहीं हूँ। मैं केवल यही कहूँगा कि आपका कोई पुण्य कर्म था, बच गए, क्योंकि आपका पैसा गायब हुआ, फिर मोबाइल गायब हुआ, फिर आपने मनसा के पाप वाली बात कहा कि सर ऐसी कोई बात हो, तो मैं एकदम डर गया कि भाई बच्चा है। हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा ये रिजल्ट है, अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो उसके दिमाग फिर एक ग्रंथि बनेगी, कैसा क्यों हो रहा, भगवान इससे बचाइए। ये है गुरुजी ने मतलब फीस हो चाहे जो भी हो, जो जैसे जिस कंडीशन में उसी तरह से, ये नहीं कि एकदम कि पैसा और सब जगह की तरह नहीं हमें पैसा चाहिए तभी होगा, नहीं। इन्होंने जो है कंडीशन दशाओं के अनुसार किसकी क्या कैसे है भूमिका, उसी हिसाब से उसकी घर कंडीशन क्या उसी हिसाब, भाई आगे पीछे एडजस्टमेंट होता रहा, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही सहयोग किया और ईमानदारी से। तो भाई ये वेतन वेतन आएगा तब तो मुँह बा सकते हैं हम। बिल्कुल। अब तो भाई अब तो आप इस बार कहने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, इस बार जरूरत नहीं होगी। तो फिर इस बार आप और सफलता और संपन्नता दोनों प्राप्त करेंगे। बस गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे। हम फ़ोन नहीं कर पाए, जब वीडियो देखा हमने प्रफुल्ल का, लोकेश का और हमारे साथ में, मतलब चाहे वो जिस विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में कोई किसी में हमारे साथ के, और खास कर आर.के. इंस्टीट्यूट में जितने भी आए हैं सब कहीं ना कहीं, चाहे वो लोकेश यादव हैं, दीपचंद चौरसिया हैं, प्रफुल्ल रावत हैं, और हमारे एक मित्र हैं हिंदी में लवकुश यादव लालगंज से हैं, वो भी लगे हुए हैं। जहाँ तक है इस बार नेट JRF का बहुत तेज़ी से लगे हुए, क्योंकि उनको भी ठेस लगा है। हम साथ 3 ही मित्र थे BA से, प्रफुल्ल कुमार रावत, लवकुश यादव लालगंज, और प्रफुल्ल जी किशुनगंज प्रतापगढ़ के हैं, और मैं भी पट्टी प्रतापगढ़ से हूँ।
तो 2 लोग हो ही गए हैं। और दर्शकों को बता दें कि हमारे ननिहाल के है प्रतन्ना सौ पढ़ा नहीं प्रताप गढ़ा, जब थोर के पढ़ा तो दैयों से बढ़ा। आप खुद देखिए 23-24 साल में प्रवक्ता निकाल रहे हैं, अब इससे बड़ा साक्ष्य हम नहीं दे पाएंगे। और मंजीत जी को कॉलेज मिला है मुन्ना लाल गुलजारी लाल हिंदू मुस्लिम इंटर कॉलेज, मारहरा एटा, उत्तर प्रदेश। जी, ये हमारा कॉलेज है, ये इनका कॉलेज है। और चूंकि ये काफ़ी सदाशयता से और निर्छलता से बता रहे हैं, इसलिए मैं इनसे चाहूँगा कि अपना हृदयोद्गार जो कोचिंग के विषय में हो, जो बच्चों के विषय में हो, जो सर के विषय में हो या खुद के विषय में हो, और टॉपिक अनलिमिटेड है, जो भी बताना चाहो 1 से 2 मिनट बता दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि कोचिंग से हमें यहाँ पे विजयन सर भी थे और विपिन सर भी थे, विपिन त्रिपाठी, इन सब जब 3 लोग थे तो तब हम ही लोग आए हैं 2016 में। और वही नेट हमारा पहली बार 2 क्वेश्चन से रुका था JRF, तो 112 था हमारा, तो उस समय मेरिट 114 गई थी। तो हमने जो है 6 महीने संघर्ष, एकदम अटूट संघर्ष किया कि इस बार हमें एकदम जनरल में जाना है। लेकिन फिर भी कि 6 महीने के अंतर में केवल 2 क्वेश्चन बढ़ा, जिससे हमारा 116 हो गया, 14 मेरिट गई थी फिर, तब जाके हमारा JRF हुए। इसलिए मेहनत में 6 महीने की मेहनत में केवल 2 नंबर बढ़ा है। हाँ, यही बच्चों को बताते हैं। देखना है कि भाई टूटना नहीं, धैर्य से लगे रहो। हमें लगा था कि पहली बार बिना कोचिंग के ही हो गया है 112, तो भाई हो जाना चाहिए। ये एक चीज़ मैं मंजीत जी आपकी बात काट के मैं कहना चाहूँ, हमारे एक प्रिय शिष्य हैं, उनका बिना कोचिंग के नेट हो गया और बिना कोचिंग के ही TGT में इंटरव्यू दे दी। अभी तक दुर्भाग्य ने पूरा साथ दिया, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा सर इसके पीछे कारण क्या है, तो मैंने बताया ये दोनों सफलताएं हैं जी। तो चौके हमने कहा देखो, जब आदमी का बिना कोचिंग के बिना मार्गदर्शन नेट होता है तो उसको विश्वास होता है कि थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो JRF हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे फाइनल हो जाए। और सही भी है। लेकिन बच्चों आप जान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ाने में मंजीत जी खुद कह रहे हैं कि 6 महीने का समय लगा, तब जाके JRF हुआ, वो भी अपने वर्ग में। एकदम हुआ कि नहीं? जी सर। तो इसलिए ये गलत फहमी आना स्वाभाविक है। हम कहते हैं कि अगर आपके लिए 2-4-10 हज़ार रुपये बहुत मायने रखती हूँ, भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तब तो मत जाओ। नहीं तो हमारी ही कोचिंग नहीं, कहीं भी जहाँ आप हो उस जिले में कहीं हो तो वहाँ जाते 2-4 क्वेश्चन बढ़ जाते हो, ज़िंदगी बन जाती। अब तो ये मेरा नहीं उद्देश्य का हमारी कोचिंग में हमें पैसा दे, कहीं भी आप कर लो उसका असर रहेगा रहेगा रहेगा। अब तो ऑनलाइन भी पढ़ाने लगे। हाँ, अब हम ऑनलाइन है। अब तो पूरा एशिया महाद्वीप के लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएं। कौन सी यूट्यूब चैनल है सर? प्रतिभा RK इंस्टीट्यूट है। युवा प्रतिभा? नहीं, युवा प्रतिभा तो हम लिखते हैं, हमारा RK इंस्टीट्यूट है चैनल का नाम, यूट्यूब पे RK इंस्टीट्यूट। और जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहेंगे तो उसमें केवल इतना और बढ़ा देंगे, RK इंस्टीट्यूट के आगे बढ़ा देंगे संस्कृत हिंदी, तो आपका एक गुलाब का फूल खिलेगा। उसी को इंस्टॉल करके फिर यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा, जो कि हम आपको देंगे। जब आप अपना पूरा डिटेल और फीस की स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। 24 से 48 घंटे में ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये दर्शकों से, हमारे भाई बंधु सभी से अनुरोध है कि ये ऐप बिल्कुल डाउनलोड करें। और ज़रूरी नहीं है कि भाई कोरोना काल अभी एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, वर्क फ्रॉम होम जहाँ से भी जो गृहस्थ हैं या जो ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं, वो एशिया महाद्वीप मतलब यूट्यूब मतलब चाहे जहाँ भी हर एनी टाइम, नहीं टाइम है तो उसको वीडियो डाउनलोड कर लें अपना, फिर उसके बाद जब इच्छा हो तब देखें। इसलिए कोई बहाना नहीं है मेहनत करने का, संघर्ष करने कोई बहाना नहीं है। अब तो ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन जिसके पास जैसी सुविधा हो। बिल्कुल गुरुजी कहना एकदम सही है। और हम यही सोच रहे थे कब ऑनलाइन हो, क्योंकि हम लोग भी ऑफलाइन अब नहीं जुड़ सकते हैं। भले ही सफल हो गए लेकिन सफलता का कोई अभी आप पास इतना समय है और प्रतिभा का उपयोग कर लेंगे तो हायर के लिए मैं कोई ईश्वर तो नहीं हूँ, लेकिन जो प्रतिभा देख रहा हूँ हायर आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। ऑनलाइन में रहेंगे तो वही 8-10 क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे, वही हो जाएगा। मैं खुद कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको 8-10 बहुत है, 8-10 बहुत है, आप जान भी रहे हैं। 8-10 में तो हो सकता है आप टॉपर हो जाए, 5 बढ़ जाए तो हो जाए, 3 हो जाए तो इंटरव्यू दे दें। इसलिए जो कहते हैं इंटरव्यू में पता नहीं क्या इधर उधर बहुत एक क्वेश्चन के लिए भटकते रहते हैं। लेकिन यही गुरुजी कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब अगर हमारे यहाँ नहीं कहीं भी अगर कोचिंग करके वही संघर्ष कर लें तो 2-4-6 क्वेश्चन और फाइट कर सकते हैं, तो कहीं कुछ की ज़रूरत नहीं। लेकिन यही इंटरव्यू में कहीं और हो तो सब आदमी भटकने लगते हैं। लेकिन यहीं पे आने में ज़्यादा जो है बहुत दिमाग लगाते हैं गुड़ा गणित की। और और एक बात और गुरुजी की लाइन है कि ये दिल बर्बाद करके क्यों तुम आबाद रहते हो,
कल कोई कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, आगे ये कैसी नेमतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। ये डॉक्टर कुमार विश्वास की लाइन है, जिसको हम कहते हैं क्योंकि भाई हिंदी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बच्चे भले भूल जाएं लेकिन गुरुजी कभी किसी को नहीं भूलते। हाँ, ये सारे बच्चों के लिए है। जब जिस मोड़ पे सभी के लिए किसी बच्चे से कभी कोई गलती भी हो गई तो ये ना समझे गुरुजी कोई मन में मलाल नहीं होगी, सब कुछ नहीं। गलती करना आपका हक है यार, तभी तो आप बच्चे हो। जी सर। और माफ़ करना हमारी जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं। जी। आपकी प्रगति में हमारी प्रगति छिपी। ऐसा नहीं बहुत बड़े हम महान हैं, तोपचंद हैं। हम जानते हैं कि जब हमारे बच्चे सफल होंगे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा, तो हम अपना लाभ नहीं गंवाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हर हालत में सफल हों। अगर आपको कभी किसी चीज़ के लिए अपराध बोध होता है तो आप हृदय से निकाल लीजिए कि मेरे मन में किसी भी बच्चे पर कोई कलुषित भावना होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा जो थी वो कायम रहेगी और मैं उसमें एक कड़ी के रूप में जुड़ना चाहता हूँ। और आप लोग भी उसी तरह 24 कैरेट के स्टूडेंट के रूप में रहिए। पैसे की बात है, पैसे नंबर 2 पे रखिए, नहीं है हम आपके साथ हैं। आप संपन्न हो, हमारे साथ रहो। जैसे मंजीत जी संपन्न वाली श्रेणी में चले गए हैं। और गुरुजी कहना भी सही है कि अगर यहाँ पे आ गए हैं तो LIC जैसे होता है, जीवन जीते भी और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद तो उसका LIC हो ही जाता है। और रियल में भी गुरुजी LIC भी करते हैं। वास्तव में ये बात को एकदम सिद्धांत कर दिए हैं, गुरुजी हमारे LIC भी करने लगे हैं और गुरुजी में हमारे सफल मतलब हो गए हैं प्रवक्ता में। तो मैडम जी हमारी पहले से ही हैं, इसलिए सभी को सभी दर्शकों को धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात धन्यवाद। तो ये थे मंजीत कुमार वर्मा पट्टी प्रतापगढ़ के, जिन्होंने 2016 में प्रवक्ता संस्कृत के पद पर अपने आप को प्रतिष्ठित किया और इस समय मुन्ना लाल गुलजारी लाल हिंदू मुस्लिम इंटर कॉलेज मारहरा एटा में ज्वाइनिंग सुनिश्चित किए हैं। और हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही साथ एक और वीडियो बनाने का वादा करते हैं जो हायर का होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।